हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश की क्लासेस, मैथ की क्लासेस और भी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती रही हैं और बीच बीच में क्या हुआ है कि कुछ मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से आप लोग को वीडियो समय समय से नहीं भी मिला है, जिसका मुझे बहुत ही खेद है। आपको बता दें कि जीवन में अगर कुछ है तो सिर्फ दो ही पहलू हैं, एक सुख है और एक दुख है। ठीक है, तो कुछ हर्टफुल कुछ बातें हैं जो मैं सभी के साथ शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये होता है सबके साथ कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो कुछ आपको अपनी बचपन की यादें, कुछ आपकी बचपन आपको मतलब हर्ट करती हैं कि काश में मेरा बचपन वापस लौट आता है ना। तो मैंने भी अपने बचपन की ही कुछ बातों पे मतलब बहुत ही मुझे तकलीफ़ हुआ, मुझे हर्ट हुआ, तो मैंने अपने बचपन की याद पे एक कविता लिखा है जो आज आप लोग के सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि वो कविता आपको पसंद आएगी। बेटा, अगर आपको कविता पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, तो कविता कुछ ऐसे है। कविता का नाम पहले बता दूं कि इस कविता का नाम मैंने बचपन रखा है, क्योंकि ये कविता मेरी बचपन की कुछ यादों से मुझे जोड़ती हैं और ये मेरे जीवन की सबसे सुनहरी कविता है। और इसके पहले भी मैंने एक माँ के ऊपर कविता लिखा था, तो जिसे मैंने एक नोट्स में रखा हुआ है, अभी मैंने उसको कभी शेयर नहीं किया। तो ये वाली कविता मुझे थोड़ा उससे भी अधिक प्यारी लगी, तो सोचता हूँ कि इसको आप लोग के साथ साझा करूँ। तो कविता की पहली लाइन है, माँ की उंगली पकड़ के चलना, पापा के कंधों पे सैर करना। माँ की उंगली पकड़ के चलना, पापा के कंधों पे सैर करना, वो कंचों का खनकना। बचपन में हम लोग कंचा खेला करते थे, तो वो कंचों का खनकना, वो खलिहानों में गिल्ली डंडा, वो लट्टू और फंदा बुलाती है मुझे और मैं आह भरे जाता हूँ। आह भरने का मतलब जैसे कभी आपको हर्ट होता है तो आप लोग घुटन महसूस करते हैं, तो उसी को आह भरना कहते हैं। तो मुझे भी कुछ मेरी बचपन की यादें जब ऐसे सताती हैं तो आह भरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं समझ में आता है, तो मैं आह भर के ही रह जाता हूँ। तो फिर मैं उस लाइन को दोहरा दूँ एक बार, माँ की उंगली पकड़ के चलना, पापा के कंधों पे सैर करना, वो बचपन, वो कंचों का खनकना, वो खलिहानों में गिल्ली डंडा, वो लट्टू और फंदा बुलाती है मुझे और मैं आह भरे जाता हूँ। ऐ उम्र, मैं दुश्मन तो नहीं तेरा। सारा दोस्त उम्र का ही है, क्योंकि उम्र के साथ हम लोग की सारी खुशियाँ छिन सी जाती हैं। तो ऐ उम्र, मैं दुश्मन तो नहीं तेरा, जो सताती है मुझे और मैं आह भरे जाता हूँ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो फूलों का मुस्कुराना। वो चिड़ियों का चहचहाना, वो फूलों का मुस्कुराना, वो चांद का चमकना, वो तारों का टिमटिमाना, वो गलियों का सूनापन बुलाती है मुझे और मैं आह भरे जाता हूँ। ऐ उम्र, मैं दुश्मन तो नहीं तेरा, जो सताती है मुझे और मैं आह भरे जाता हूँ। चलते हैं एक लास्ट पैराग्राफ की ओर। उन बागों में कोलाहल, आज भी मेरे गांव के बगीचों में बच्चे जब खेलते हैं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तो उन बागों में कोलाहल, वो वादियों का हलचल, वो नदियों का लहरना, वो नदियों का लहरना, वो रिमझिम बादलों का बरसना, वो बूंदे ओस की, जब ठंड के मौसम में जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, वो कुछ प्रकृति आज भी हैं हम लोग के साथ, लेकिन कुछ पहले से बहुत ही अलग हैं। आज भी मैं दिल्ली का कल्चर बता दूं कि दिल्ली में आज भी चांद और तारे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो उनकी पहले की अपेक्षा बहुत ही बदलाव है। तो उसके लिए वो बूंदे ओस की, जो बूंदे ओस की थी, वो बूंदे ओस की मेरे आँखों से सॉरी वो बूंदे ओस की आँखों से टपक जाती हैं मेरे और मैं आह भरे जाता हूँ। ऐ उम्र, मैं दुश्मन तो नहीं तेरा, जो सताती है मुझे और मैं आह भरे जाता हूँ।
इस प्रकार से यह कविता जो है कि समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।